जिस जमीन पर एक नाम का राज था, जहां 15 साल तक एक ही आवाज गूंजती रही, जहां दीदी का किला टूट माना जाता था, वहां आज का इतिहास बदल चुका है, या कहे एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत। ये कहानी है बंगाल में बीजेपी की। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2011 जब पहली बार ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली और लेफ्ट का 34 साल पुराना राज खत्म किया, तो बीजेपी में बंगाल को 0 सीट मिला और यहीं से शुरुआत होती है ममता युग। उसके बाद 2016 में वापस टीएमसी की जीत हुई। बीजेपी को मात्र 3 सीट मिला और ममता दीदी दोबारा मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी की पकड़ पूरी तरह कमजोर थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी आने वाले 2021 चुनाव के लिए और जमीनी पकड़ मजबूत करने लगे। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे। 2021 में जब चुनाव हुआ तो नतीजा बहुत अलग आया। टीएमसी ने 213 सीट जीता और ममता बनर्जी वापस मुख्यमंत्री बनी। ये लगातार उनका तीसरा कार्यकाल था। वहीं बीजेपी 3 से डायरेक्ट 77 सीट जीती, जो उनके लिए जीत से कम नहीं था। कभी ऐसा लगता था कि बंगाल में टीएमसी को हराना नामुमकिन था, लेकिन राजनीति में कहावत है कि पासा पलटने में देर नहीं लगती। 2026 का चुनाव सरकार बनाने से कहीं ज्यादा बंगाल से दीदी को हटाने का था। एक तरफ अकेली ममता बनर्जी और दूसरी तरफ पूरे बीजेपी का ताकतवर चेहरा। नरेंद्र मोदी की गरजती रैलियां, अमित शाह की सटीक रणनीति, योगी आदित्यनाथ का आक्रामक अंदाज और साथ में हर बड़ा चेहरा, चाहे वो नितिन नवीन हो या मनोज तिवारी या रवि किशन जैसे सब बड़े नेता बंगाल की धरती पर उतर गए। इस बार न आरक्षण बड़ा मुद्दा था, न जाति की राजनीति। इस बार लड़ाई थी जय श्री राम और जय बंगला के बीच में। फिर आया नतीजा का दिन और जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी को जहां 200 से ज्यादा सीटें आई और पूर्ण बहुमत आया, वहीं ममता 80 के आसपास सिमट गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये किले का ढहना था। जरा सोचिए, जहां बीजेपी को 2011 में 1 सीट तक नहीं मिली और 2016 में मात्र 3 सीटें मिला, आज 2026 में 200 से ज्यादा सीटें जीती। ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये है राजनीति इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर। और बंगाल, जिसने बीजेपी को कभी अपनाया नहीं, आज वही बंगाल कमल के रंग में रंग चुका है। जय हिंद।